तो चलिए अब हम क्वेश्चन कितना का हल करेंगे। आज के क्लास में हम आपका प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो देखिए, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बटन निम्नलिखित था, जो आपका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं आमों की संख्या। सोल्व आमों की संख्या। चलिए उसके बाद पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या। चलिए ये हो गया, ये मेरा एफ हो गया। ठीक, आई तो आप वर्ग अंतराल जान ही रहे हैं। उसके बाद आगे हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स। चलिए एक्स भी निकाल दिए हम। उसके बाद बताइए क्या होगा। तो इसमें जो है कल्पित माध्य ना, चलिए इसमें क्या लिखेंगे इसमें डी निकालना पड़ेगा ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, यही ना। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो एफ डी। इतना हम इसमें निकालेंगे। मान के चलिए हमें यही विधि अच्छा लगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कितना 50। 50 से कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 50 से 52, ठीक है। 50 से कितना है 52, अब फिर हो जा रहा है 53, और 53 से कितना दे रहे हैं 55 दे रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको आगे के क्लास में जो है हम आपको बताए थे, जो बेसिक थोड़ा बता रहे थे, उसमें बताए थे कि वर्ग अंतराल जो है दो विधि से लिखा जाता है ना, एक अपवर्जी और एक समावेशी विधि। तो अपवर्जी विधि में क्या होता है कि वर्ग अंतराल के उच्च सीमा, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा क्या होता है, तो वर्ग अंतराल के यानी कि पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा के बराबर आ जाए तो वो आपका अपवर्जी विधि में होता है, ठीक है ना, अपवर्जी विधि। लेकिन यदि पहला वर्ग के उच्च सीमा दूसरा वर्ग के निम्न सीमा के बराबर नहीं रहता है तो कौन विधि में समझा जाता है उसको, समावेशी विधि में। लेकिन समावेशी विधि से हम अपवर्जी विधि में भी निकालने के लिए बताए थे कि आपको क्या करना है कि निम्न सीमा में क्या कर देना है 0.5, 0.5 घटा देना है निम्न सीमा में से, और उच्च सीमा में 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम घटाते हैं, कितना में से 50 में। तो 50 में से तो कितना हो जाएगा 49 है ना, आएगा 49.5 ऐसी ना, और इसमें जोड़ देंगे तो 52.5, यही ना। अब इसमें घटाएंगे तो 52.5, अब बढ़ते चल जाओ। इसके बाद इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55.5, फिर 55.5 से कितना हो जाएगा 55.5 से कितना हो जाएगा, कितना 58.5, यही ना होगा। और फिर क्या करना है 58.5 में फिर क्या करना है, तो 61.5, फिर क्या करना है 61.5 में फिर हो जाएगा 64.5। बोलिए यही है ना। चलिए इसको आगे में बढ़ा देते हैं। चलिए ये आपका घर बन के रेडी हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे सिग्मा एफ, बस इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है 15
110, 135, 115 और 25, यही है ना। अब वर्ग चिन्ह निकालिए, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों के जोड़ देना है ना। तो कितना 5 5 10, जैसे यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 49 दशमलव है ना, 49.5 में जोड़ेंगे 52.5, 0 9 2 11 1 12, ठीक है। और 5 4 9 और 1 10, यही होगा ना। चलिए 5 5 10, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10, यानी 102। तो बताइए कितना हो जाएगा, 51। 51 होगा ना, आधा करेंगे तो। अभी दोनों में जोड़िए, ठीक है। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो इसी जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 हो गया। और ये कितना 5 5 10, 107। और अगले एक बार ना हो जाएगा 100, तो 108 हो जाएगा ना। तो 108 ही कितना हो जाएगा, 54, 54 ना। चलिए ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 57। ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। और ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 63। दोनों को जोड़ेंगे कितना 4। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ना तो तोहनी के चक्कर में रह जाते हैं, ना तो गड़बड़ हो जाता है। 5 5 हो गया और 6 6 12 है ना, 125 है 1 26, तो 26 के। चलिए देखिए आगे, आगे हम देखते हैं। ये तो बन चुका है आपका। अब आगे क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे डी, है ना। क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो चलिए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो एक का मान मानते हैं ना। इसमें से यानी वर्ग चिन्ह में एक को लेते हैं। लगभग ज्यादा हम लेते हैं कौन वाला, बीच वाला लेते हैं। कौन वाला लेते हैं, बीच वाला लेते हैं। तो बताओ 1 2 2 इधर से, 1 2 2 इधर से, बताइए बीच में आपका ई हो गया ना, यही हो गया ना। तो ये ए का मान हो गया, क्या हो गया आपका ए के मान। तो ई तो पहले यहाँ 0 कर देंगे ना। चलिए कैसे, अब देखिएगा। तो चलिए 51 में से 57 घटाइए, तो कितना होगा -6 ना। अब 54 में से 57 घटाइए, -3, यही ना। अब देखिए 60 में से 57 घटाइए, कितना 3 और यहाँ 6, सही है ना। अब बताइए यहाँ पर एफ डी लाना है। तो चलिए एफ कहाँ है, यहाँ है, और डी आपका यहाँ है। तो 15 5 75 और 15 छक 90, हो गया ना 90। अब देखिए 110 में 3 से गुना, 11 तिया 33, यही ना होगा। अब आगे देखते हैं, तो ये तो 0 हो गया। आगे यहाँ पर देखते हैं, तो चलिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं 60 से, 0 0 0, 6 5 30, और 6 का 6 और 3 9, और 6 का 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा। 1 मिनट, ठीक है 0 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट, ये गलती का हो गया। इसमें से ना गुना करना, 3 से ना गुना करना है, हम कर दिए 60 से। कितना से गुना करना है 3 से, यही ना। सब गड़बड़ हो जाता है, बाद में परेशान हो जाओ। पंक्ति आई 15, 3 का 3, 1 4, 3 का 3, कितना होगा, सही है ना 345। आगे 25 25 छक 150। अब बताइए माइनस माइनस के एक ठग हम पहले जोड़ देते हैं। तो चलिए माइनस माइनस को जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 90 और 330, कितना हो जाएगा 9 3 12, -420। आई दोनों में जोड़ेंगे 345, उसके बाद 150, 5 5 4 9, 3 1 4, 400
95, 495 में से 420 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना 5 7 कितना, तो चलिए यहाँ पर सिग्मा एफ डी कितना 75। देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाते गए आगे, मैं बताओ दम कम हो गया कि नहीं। अगर हम प्रत्यक्ष विधि से बनाते तो ये क्या हो जाता, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता, समझ गया ना। तो चलिए यहाँ पर अब जोड़ लेते हैं, 5 5 10 पंती 15 पंचौ का 20, यही ना, बाकी हाथ में 2 आ 2 4 4 आ 1 5 3 8 आ 1 9 आ 1 10, ठीक है। पहले ही जोड़ दिए थे, हाथ में 2 बचल था ना, तो 2, देखिए हाथ में 2 बचल था तो कितना हो गया 4 ना, और 4 आ 4 8 आ 2 10 हो गया ना। उसके बाद देखिए 1 आ 1 2 आ 1 3 3, हाथ में कितना था 1 ना, तो 3 आ 1 कितना 400। उसके बाद क्या निकाल देना है आपको, माध्य निकालना। तो चलिए माध्य बराबर बताइए ए प्लस ना, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हुआ ना, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ बराबर ए आपका कितना है, जल्दी बोलिए 57, कितना है 57 प्लस ये कितना है आपका 75, अब बट्टा में 400। आगे बढ़ते हैं, एक मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 400। अब 400 में 57 से क्या करेंगे, गुना ना, चलिए 0 0 7 चौका 28 0 0 आ 5 चौक 20 0 0 8 2 2, यानी 22 8 डबल 0 प्लस 75, अब 22 8 75 अब बट्टा में कितना 400। चलिए यहां तक सही है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर भाग देना है। तो चलिए यही ना, बोलिए के मरतबे लगेगा, 4 चौका 16 4 पचे 20 5 मरतबे 4 पचे 20 और डबल 0 ना, 7 8 2 कैंसिल। चलिए अब क्या करेंगे, तो ऊपर से 5 उतारेंगे, 4 पचे 20 4 छक 24 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 0 0, यही ना। चलिए यहाँ पर क्या देंगे, पॉइंट देंगे, तो यहाँ 0, 4 का 4 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा। चलिए 0 5 और 3, एगो 0 उतारेंगे, 4 8 32, यही ना, 0 0 कितना कैंसिल, ठीक है 0 4 सत्ते 28, इतने मान के चलिए, तो आपका हो जाएगा 57.187, ठीक है ना। और यदि चाहोगे तो आपका इतना भी हो सकता है, इतना भी आंसर लिख सकते हैं कि 57.19, आंसर में कितना दिले है 19 दिले है। तो चलिए 19 नहीं दिले है, देखिए अब बताते हैं, यहाँ पर आप 57.19 भी लिख सकते हैं। अब बताओ कैसे, तो जब दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से ज्यादा हो जाता है तो दूसरा अंक में 1 जुट जाता है, समझ गए ना, इस शुद्ध निकालने के लिए आपका आंसर इतना हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है से देख लेते हैं। चलिए हम 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। चलिए तो 7वां क्वेश्चन के भी देख लीजिए। चलिए ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में SO2 है ना की सांद्रता यही है ना, सांद्रता। चलिए हाँ एक मिनट यहाँ पर ही बात लिख दीजिए कि यतः हमने क्या, तो
कल्पित माध्य विधि द्वारा, है ना, विधि के द्वारा क्या किया, उपयोग किया, जो भी है। नहीं, अच्छा चलिए ना, यहाँ लिख नहीं दीजिएगा, हमने कल्पित माध्य विधि के द्वारा क्या किया, उपयोग किया। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा ना, बस उतना लिखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ग चिन्ह। उसके बाद चलिए इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं, चाहे जो विधि कहोगे वही विधि से बना देंगे। चलिए प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो हल्का इसी है, ठीक है ना, यहाँ एफ, तो ये प्रत्यक्ष विधि से ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया ना, अब बोलिए बन जाएगा, मेरे हिसाब से ही बन जाएगा। चलिए रास्ता दिखाते हैं, दिखाना है कौन सी। चलिए देखिए, 0.00 और 0.04, यही है ना। चलिए आगे क्या है, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.0 कितना, 12, ये केवल 12 है, केवल 12 होगा, है ना, 12। ठीक, उसके बाद होगा 0.12 से कितना, 0.16, यही ना, और क्या है, 20 से 24 तक ना, 0.16 से 0.24, 20 और 0.20 से 0.24। चलिए यहाँ से बन जाएगा ना, बने कि नहीं बनेगा। आगे क्या है, बारंबारता क्या दिले हैं, हल्का हल्का दिले, कितना है, 4 है, 9, 2 4 2, ये आप एफ निकाल लीजिए, प्रत्यक्ष विधि से बना दीजिए। चलिए बन जाएगा ना आराम से, इसमें कोई दिक्कत। तो मान लीजिए कि ये चैप्टर खत्म ना, ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि 8वां में भी वही दिया हुआ है। पहले 8वां का भी समझ लेते हैं, उसके बाद काम खत्म। चलिए 8वां में देख लेते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दिनों की संख्या दिया हुआ है, 0 से 6 दिन में बताइए कितना विद्यार्थी अनुपस्थित रहा, 11 ना, और 6 से 10 दिन के बीच में 10 से 14 दिन के बीच में। तो इस तरह से आपका ये विद्यार्थियों की जो संख्या है वो क्या है, बोलिए क्या है, आपका बारंबारता है। ठीक है ना, क्या है, बारंबारता है। तो इसका क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य आपको जो अच्छा लगे, जो विधि बढ़िया लगे, मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष विधि ठीक ठाक रहेगा, और नहीं तो आपको इंटरेस्ट है कि ना हम पग विचलन विधि से बनाए, तो पग विचलन विधि से बनाइए, जो विधि बढ़िया लगे वो विधि से इसको बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक है ना। यदि आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइएगा तो माध्य बराबर, है ना, याद रखिएगा, माध्य को हम इस तरह से भी, देखिए ये माध्य निकालोगे ना, तो माध्य के याद रखिएगा ऐसे भी शो करते हैं, ठीक ना, यहाँ पर माध्य के संकेत ही होता है, समझ गए। ऐसे तो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ ना खाली। और यदि आप आते हैं कल्पित माध्य विधि में तो कितना हो जाएगा, तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, यही होगा ना। और यदि आप पग विचलन विधि से बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, ए माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू, अब बट्टा में सिग्मा एफ और गुन्ने एच, वही ना, जितना के अंतराल में भागता है, यही तो जो बढ़िया विधि रहेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। चालू करिए दूसरा सूत्र।